सभी को आशीर्वाद, शुभाशीष, कल्याणमस्तु। ओम मंगलम मंगलानां च वंदे तं गणनायकम् वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त विद्वज्जन, मेरे परम प्रिय मित्रों, आप सभी में प्रकाशित हो रहे मेरे प्रभु को प्रणाम। और अभी बात कर रही थी, संचालिका नाम नहीं जानता, तो इन्होंने बात की प्रेम की। और सही बात बताऊं, मैं तो प्रेम का दीवाना हूं। ज्ञान आपको जहां पहुंचाएगा वहां पहुंचाएगा, परंतु ज्ञान से सब कुछ प्राप्त नहीं होता। प्राप्त करने के लिए अंत में प्रेम ही आता है। और प्रेम कहते हैं आए हुए साधु देवज्ञों का वंदन, अभिनंदन। तो मित्रों, मैं एक बात कह रहा था, इश्क में शर्तें गुणा भाग कबूल नहीं। इश्क में शर्तें गुणा भाग कबूल नहीं। तुम रूबरू आ जाओ, मुझे कबूल है। मित्रों, ईश्वर भक्ति से, जब से तब से नहीं मिलता। और ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। रामायण में एक चौपाई आती है, आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। मुझे आज भी याद है, रामायण पढ़ रहा था और जब रामायण में रावण का वध होता है तो रावण की ज्योति प्रभु राम में ही समाहित होती है। तो मुख से निकला कि इतना भक्त तो नहीं हूं, इतना भक्त तो नहीं हूं कि तुझ में समा सकूं, और इतना पापी भी नहीं हूं कि रावण बन सकूं। क्योंकि रावण बनना भी इतना आसान नहीं है। और उस वक्त क्या हुआ, 24 घंटे रोता रहा। और उस 24 घंटे के रोने में पता नहीं कब वो पलक झपकने वाला समय आया और एक आंसू हृदय से गिर गया होगा, तो एक ब्राह्मण संन्यास में आ गया। साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। और मैंने नागपुर में भी कहा था, रावत साहब नहीं थे, मुझसे न पूछ मेरे टूटने की वजह, मेरे जोहरी से पूछ, वो मुझे और तराशना चाहता है। ये उसकी जिद है कि तराशा जाए। और याद रखिए, जब तराशे जाओगे तो हथौड़ी की चोट पड़ेगी, छेनी की चोट पड़ेगी। और आज समय है कॉस्मिक रिवर, यानी लौकिक नदी। हम सब लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं, पारलौकिक भी हैं। और मित्रों, मैं एक बात जानता हूं, समय का इन्होंने दिया है, तो आज मैं अपने वचनों को बहुत जल्दी विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बीच विद्वान शिरोमणि भी विराजमान है, संत भी विराजमान है, उनको सुनने का मौका भी मिलेगा। मित्रों, आप भक्ति से चलें, प्रेम से चलें। और मेरे प्रभु ये कहते हैं, अगर आप भक्ति के द्वार से आओगे तो प्रेम के द्वार आपको अंदर से प्राप्त होंगे। और यदि आप प्रेम से आते हो तो जब भीतर प्रवेश करोगे तो वहां ज्ञान प्राप्त होगा।
और हम लोगों की भक्ति भी कैसी है। हम कहते हैं आज मैंने 108 माला की, आज मेरा इतना जप है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। होगा कोई मुझ जैसा उल्टा संत बैठा रहता था, माला जपता रहता था और कहता रहता था, प्रभु तुम दर्शन कब दोगे, दर्शन कब दोगे, दर्शन कब दोगे। तो रोज देखता था कि एक ग्वालन नदी पार करके दूध देने जाती है और जब वापस लौटती है तो एक उसका कोई प्रेमी है जिसको बिना नापे दूध डाल देती है। संत ने बहुत दिन देखा, कह लगे सुन, तो इससे दूध का मूल्य नहीं लेती, दूध इसको तोल के नहीं देती। तो ग्वालन ने कहा, प्रेम में तोल और मोल कहां है। तो संत ने माला फेंक दी। कहले अगर एक साधारण स्त्री साधारण पुरुष प्रेम में तोल मोल नहीं करता तो मैं क्यों गिनूं कि मैंने 108 माला की है, 5 माला की है, नियम किया है। और सत्य तो ये है, जीवन का अनुभव है कि ये सुमिरन, ये जप, ये तप भी उसकी इच्छा से ही होता है। करता करे सो होए। और मैं तो एक बात कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम जो चाहो, तुम जो करो, तुम जो करवाओ वो हो जाएगा। जो तुम नहीं चाहोगे, जो तुम नहीं करोगे, जो तुम नहीं करवाओगे वो नहीं हो जाएगा। अब मैं वत्स जी से प्रेम करता हूं, ललित पंत जी से प्रेम करता हूं, रावत जी से प्रेम करता हूं, आप सबसे प्रेम करता हूं। प्रेम करना है। प्रेम में ये नहीं कि प्रेम के रिटर्न, समझ लेना, प्रेम के प्रति प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सृष्टि प्रेम पर आधारित है और प्रेम में लेने का भाव ही नहीं होता। और जहां प्रेम में आदान प्रदान हुआ वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। मेरे छोटे भाई अक्षय आ गए हैं, तो मैं अपनी वाणी को चंद शब्दों के साथ समापन दूंगा।